दोस्तों, हम सभी लोग मानव हैं और धरती पर आने का हमारा अपना एक उद्देश्य है। जिस किसी शक्ति ने हमें ये जीवन प्रदान किया है, वो उसने हमें एक उद्देश्य के साथ यहाँ इस धरती पर भेजा है। लेकिन हम अपने पूरे जीवन काल जितना भी काम करते हैं, जितना भी कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने शायद उद्देश्यों को जान नहीं पाते हैं और निरुद्देश्य होकर के हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करके इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आज एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूं कि अगर हम अपने जीवन के उद्देश्यों को जान लेते हैं, अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचान लेते हैं, तो हमारा जीवन कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है, कितने लोगों के लिए प्रेरक बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया की, जो एक जंगल में अन्य जीव जंतुओं के साथ में, अन्य जानवरों के साथ में रहती है। एक बार उस जंगल में आग लग जाती है और आग इतनी भयंकर होती है कि जंगल के जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपनी जान बचा करके इधर उधर भागने लगते हैं। जिसको जहाँ रास्ता मिलता है, जहाँ राह मिलता है, वो अपनी जान बचाने की कोशिश में वो उस रास्ते पर भागने लगता है। जब ये सारे जीव जंतु, सारे जानवर जंगल के भाग रहे होते हैं, उसी बीच एक नन्ही सी चिड़िया होती है जो उड़ करके तालाब के पास जाती है और अपनी चोंच में पानी की कुछ बूंदें भरती है और आकर के जंगल में जो भयंकर आग लगी होती है, जिससे पूरा जंगल धू धू करके जल रहा होता है, उसके ऊपर वो पानी की बूंदें डालती है। कई बार वो इस प्रयास को करती है और उसके इस प्रयास को करते हुए देख करके जंगल के जो जीव जंतु होते हैं वो बहुत अचंभित हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि नन्ही सी चिड़िया नन्ही सी जान कर क्या रही है। फिर वो उसको रास्ते में रोक करके, जब वो इस प्रयास को कर रही होती है, तो जंगल के जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, उसको रास्ते में रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये निरर्थक प्रयास क्यों कर रही हो, हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे जैसे विशालकाय जीव जंतु जो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत समृद्ध हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम नन्ही सी जान, नन्ही सी चिड़िया, तुम इस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश क्यों कर रही हो। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती है। वो फिर उड़ करके जाती है तालाब में, अपनी चोंच में पानी की कुछ बूंदें भरती है और आकर के उस आग में डालने की कोशिश करती है और बार बार वो ऐसा करती है। फिर जंगल के जीव जंतु जो होते हैं, उनको उसके ऊपर दया आती है और वो उसको रोक करके कहते हैं कि अभी भी वक्त है, जान बचा करके भाग लो यहाँ से, सुरक्षित यहाँ इस जंगल से निकल जाओ, नहीं तो तुम इस जंगल की भयानक आग में जल करके भस्म हो जाओगे। फिर वो चिड़िया रुकती है और एक प्यारा सा संदेश देती है। जो संदेश है वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रेरक के तौर पर। वो चिड़िया कहती है कि हमारा जो जीवन है वो इस आग में जल करके नष्ट हो जाएगा। मैं इस जंगल की आग को बुझा पाऊँगी, नहीं बुझा पाऊँगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानती हूँ, जब इस जंगल की आग कभी बुझेगी और इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम डर के भागने वालों में से नहीं, इस जंगल की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, इस जंगल की आग बुझाने वालों में से लिखा जाएगा। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या समझा? इस कहानी का मोरल क्या है? हम सभी लोगों के जीवन का एक उद्देश्य है। जैसे उस चिड़िया अपने उद्देश्य को जान चुकी थी कि जिस जंगल में वो रहती थी, जिस जंगल में उसका जीवन यापन होता था, जब उस जंगल के ऊपर मुसीबत आई तो उसने बाकी जीव जंतुओं की तरह भागकर अपनी जान बचाने के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने उस घर को सुरक्षित करने के बारे में सोचा। उसने अपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाया कि मुझे इस जंगल की आग को बुझाना है। मैं अपने प्रयास में सफल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैं अपना ये प्रयास जारी करूँगी, जारी रखूँगी। दोस्तों, क्या हम ऐसा करते हैं? जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, जब हमारे जीवन में जब संघर्षों का बहुत कठिन दौर आता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं? क्या हम प्रयास करते हैं? निश्चित तौर पर दोस्तों, अगर आप ये कोशिश करते हैं और ये प्रयास करते हैं, तो आप अपने जीवन के उद्देश्य से पूरी तरीके से परिचित हैं। आप जानते हैं कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। हमारा जो जीवन, ये जो हमें जीवन मिला है, जो जीवन प्राप्त हुआ है, इस जीवन में हमारा अपना एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को जान करके उसके अनुरूप अपने जीवन को जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम में से अगर कोई भी ऐसा कर पाने में सक्षम होता है, कोई भी ऐसा कर पाता है, तो वो लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरक के तौर पे जाना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।